आपको तो पता ही होगा, लॉकडाउन में सभी कंपनियां, सभी ब्रांड, सभी दुकानें बंद थी, सभी मॉल, शॉपिंग सब कुछ बंद था। लेकिन 2-3 ऐसे दुकान थे जो खुले थे, जिसको सरकार रोक भी नहीं पाए थे और जिसको खोलना ज़रूरी भी था, क्योंकि इंसान की ज़रूरत उससे पूरी होती है। उसी एक बिज़नेस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए करते हैं काम की बात। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बिजनेस इंडिया पर। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे। आज हम बात करने वाले हैं किराना स्टोर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राशन की दुकान जिसको हम लोग बोलते हैं, पंसारे की दुकान भी बोलते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा बिजनेस है, आप गांव हो या शहर कहीं भी इसको देख सकते हैं। इंसान इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों, इसी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दाल चावल के बिना लोग नहीं रह सकते दोस्तों। खाना तो सबके लिए ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है, दुनिया के हर इंसान के लिए ज़रूरी है दोस्तों। तो आप कितने भी गांव में भी देख सकते हैं, कुछ मिले या ना मिले दोस्तों, किराना का दुकान, राशन की दुकान ज़रूर मिलेगी आपके दोस्तों, जो अच्छे से चलता है, धड़ल्ले से चलता है दोस्तों। इस बिज़नेस में प्रॉफिट है दोस्तों। इसमें 30 और 40% प्रॉफिट है दोस्तों। आप महीने का 30 से 40 हज़ार या उससे भी ज़्यादा दोस्तों कमा सकते हैं दोस्तों। मैं आपको आइडिया बताऊँगा दोस्तों। लास्ट में मैं आपको एक अपने तरफ से एक टिप दूंगा दोस्तों, जो बहुत अच्छा टिप है दोस्तों। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहे, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए बिजनेस की करते हैं बात। इस काम को करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आपको सामान किनना है, ख़रीदना है, सेल कर देना है दोस्तों। आपको एक बुक, पेन लेना है, नोटबुक लेना है और आपको मार्केट में निकल जाना है दोस्तों। अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपके आजू बाजू तो बहुत होलसेलर दुकान होंगे, बहुत मार्केट होंगे दोस्तों। और अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके 15-20 किलोमीटर के एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट होता है आप लोगों का, वहाँ तो होलसेलर का दुकान होता ही होगा सर। तो आप वहाँ जाए और जाकर सब रेट पता करें, दाल का रेट क्या है, होलसेलर के भाव, चावल का रेट क्या है, आटे का रेट क्या है, सभी आप पता कर सकते हैं दोस्तों। पता कर उसको नोट करें दोस्तों। घर आने के बाद उसको देखें कि आप किस दुकान में पूछे हैं, कहाँ सबसे सस्ता और अच्छा माल आपको रेट में मिल रहा है दोस्तों। आप उसको नोट करें और एक दुकान पकड़े दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 10 दुकान पकड़े, आप एक दुकान पकड़े, क्योंकि दोस्तों आपको आगे चल के कभी बाकी भी माल लेना पड़े, आप एक फ़ोन कर सकते हैं तो आपका माल आपके दुकान तक आ जाएगा दोस्तों। आपको समझ में नहीं आए कि क्या क्या आपको चाहिए, तो आप एक लिस्ट तैयार करें। आप घर वाले से पूछ सकते हैं कि जी घर में क्या क्या डेली का सामग्री लगता है, वो आपको बताएंगे। या आप बगल में राशन की दुकान से पूछ सकते हैं, या आप देख सकते हैं, आपको खुद पता होगा, आप भी इस्तेमाल करते होंगे। सौंफ चाहिए, शैम्पू चाहिए, आटा चावल और तेल चाहिए, सोयाबीन होता है, शैम्पू होता है, सरफ होता है और चॉकलेट, बिस्किट, बहुत सारे मैक्सो, बहुत सारे तेल होते हैं, साबुन होते हैं, सौंफ होते हैं, फेस वॉश होते हैं, क्रीम होते हैं, फेयर एंड लवली होते हैं। मैं इतनी सारी चीज़ें बता दिया दोस्तों, बाकी का आप देख लीजिए दोस्तों। बिज़नेस में दोस्तों आपको 30 और 40% का मार्जिन मिलता है दोस्तों। अगर आप ब्रांडेड चीज़ बेचेंगे, जैसे सौंफ हुआ, फेयर एंड लवली हुआ और नामी जो कंपनी है उनको बेचेंगे, तो आपको 20%, 25% तो बचना ही है। लेकिन चावल आटा में आपको 30-40% का मुनाफा है दोस्तों। आप चीनी भी रख सकते हैं दोस्तों, गुड़ भी रख सकते हैं, बहुत कुछ रख सकते हैं दोस्तों। इस बिज़नेस को कैसे करें? इस बिज़नेस को करने के लिए आपके पास अगर अपना जगह हो, मकान हो, अपना एक रूम हो, एक 10 बाई 20 का रूम हो या 10 बाई 12 का भी रूम हो, तो आप उसमें कर सकते हैं। छोटे से शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। तो आप आराम से, आपका इजी रहेगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा दोस्तों। अगर आपके पास ऐसा कुछ साधन नहीं है, घर नहीं है, दुकान नहीं है आपका, तो आप किराए पे भी ले सकते हैं। हाँ, याद रहे दोस्तों, किराया 5 से 4 हज़ार से 10 हज़ार के नीचे में होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप 20 हज़ार 30 हज़ार का किराया ले लें, बाद में आपका जितना भी कमाई है सब उसी में चले। अगर आप गाँव में करते हैं दोस्तों तो आपको 3-4 हज़ार का रूम भाड़ा मिल जाएगा दोस्तों। 10 बाई 12 का दिया, 10 बाई 20 का दोस्तों, उसमें आराम से आप किराना स्टोर कर सकते हैं। अगर आप अपने गांव में भी कर सकते हैं तो आप देख लीजिए, अगर आपके अगल बगल में दुकान बहुत कम है तो आप भी वहां कर सकते हैं या कहीं और भी कर सकते हैं दोस्तों। आपको अपने दुकान में रैक बनवाना पड़ेगा, एक काउंटर लगाना पड़ेगा और बैठने के लिए कस्टमर को 1-2 टेबल लगेगा और आपको बैठने के लिए कुर्सी और एक बुक रखिएगा दोस्तों। जिससे क्या होता है कि आपके पास अगर कोई सामान ख़त्म हो गया या कोई कस्टमर आके बोला कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अगर आपके पास ना हो तो आप उसको नोट कर लें। आप उसको नोट करने से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे मार्केट, मंडी जाएंगे उसको लाने के लिए होलसेलर के पास, तो आप वो मंगा के अपनी दुकान पे रख सकते हैं। ऐसे क्योंकि ऐसे बहुत कस्टमर आएंगे उसके जैसा, जो आपसे पूछेंगे, आपके पास ना हो तो वो कस्टमर दूसरे दुकान पे जाएगा दोस्तों, तो आपका दुकान ख़राब होगा दोस्तों। इसलिए आप सब सामान रखें को दोस्तों। दुकान छोड़कर, सब छोड़कर, वो जो आप रैक बनवाएंगे, टेबल लगाएंगे, सब छोड़कर आपको कम से कम दोस्तों 20 से 30 हज़ार का माल, तो छोटा मोटा मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 20 से 30 हज़ार का माल तो आपको रखना ही पड़ेगा। आप चाहें तो 50 हज़ार का भी माल रख सकते हैं, 1 लाख और 2 लाख का भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है दोस्तों। लेकिन हाँ, आपका दुकान थोड़ा भरा भरा रहना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि खाली खाली रहे, लोगों को लगे कि आपकी दुकान में कुछ मिलता ही नहीं है। आप फ्रेश माल रखें, अच्छा माल लाए, क्वालिटी अच्छा हो और अच्छे बड़ी होलसेलर के दुकान से ही, आप शॉप से ही अपना सामान लाए, क्योंकि उससे आपको सस्ता पड़ेगा, जिससे कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा।
लोकेशन कुछ नहीं है दोस्तों, आप गांव में भी कर सकते हैं, सिटी में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है दोस्तों। बस आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए दोस्तों। आप चाहे तो एक बाइक रखकर, एक लड़के को रखकर होम डिलीवरी भी दे सकते हैं 2-3 किलोमीटर के एरिया में दोस्तों। ये टिप मैं लास्ट में ही आपको बताने वाला था दोस्तों, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने बीच में ही बता दिया। ये टिप अगर आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। बाइक होना चाहिए दोस्तों आपके पास, एक लड़के होना चाहिए जिससे कि वो होम डिलीवरी करे 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में दोस्तों। इससे क्या होता है, कस्टमर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, आपका सामान क्वालिटी अच्छा होना चाहिए दोस्तों। प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों पता है आपको, इसमें प्लस पॉइंट यही, आप कहीं भी जाएंगे ना तो आपके घर वाले, आपकी चाची, आपकी दादी, आपकी माँ, आपके पापा, कोई भी हो वो चला सकता है दोस्तों। इस दुकान को कोई भी चला सकता है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस प्रिंट देखना है, प्राइस देखना है और सेल कर देना है। और इसमें माइनस बात यह है दोस्तों कि आपको कम से कम 10 से 12 घंटा दोस्तों देना पड़ेगा टाइम, क्योंकि राशन की दुकान हो या कोई भी दुकान हो, आपको तो हर बिज़नेस में 10 से 12 घंटा दोस्तों देना ही पड़ेगा। और एक बात याद रखें, आप अपना दुकान टाइम से खोले, सुबह 6 बजे से खोले या 9 बजे से खोले, आप अपने सिटी या अपने गाँव के हिसाब से देख ले। और कोई तो दुकान तो दोपहर को बंद भी रहता है दोस्तों, लेकिन आप देख ले सुबह से लेकर शाम तक या रात तक कितने बजे तक दुकान खुलना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप कभी बंद है, कभी कितने बजे भी खोल दिए, कभी 6 बजे खोल दिए, कभी 10 बजे खोल दिए, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। तो नुकसान की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें नुकसान बस इतना ही है दोस्तों, आप अपने सामान की रक्षा करें दोस्तों, देखते रहे, साफ़ सुथरा रखें सामान, सूखे जगह पे रखें, गीले जगह पे ना रखें। अपना चावल आटा जो भी है सूखे जगह पे रखें दोस्तों, और रेक में सब सामान रखें दोस्तों। आपका लुक अच्छा आना चाहिए दोस्तों, दुकान साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्वालिटी अच्छा हो। आप ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सामान ला ले वो एक्सपायर हो जाए। आपको तो पता है दोस्तों हर चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है। नहीं सामान लाएं जो इतना आपको सेल हो जाए। आप पहले तो कम पूंजी लगाए, कम ही से स्टार्ट करें। आपको जैसे जैसे हैबिट हो जाएगा, आपको पता चलेगा, वैसे वैसे आप अपना सामान बढ़ा सकते हैं दोस्तों। देखिएगा, राशन की दुकान एक ऐसी दुकान है जिसमें आप 50 लाख भी लगा देंगे तो आपको कम लगेगा दोस्तों। इसलिए पहले से 20 या 30-40 हज़ार से आप जैसे देखें, आपका जैसे भी मन हो इस हिसाब से स्टार्ट करें दोस्तों, ज़रूर फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं कभी भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।